बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि मुबारक वसल्लम हे असरफुल कलमदरी। सो आज हमारी टॉपिक है ट्रीटी, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशन में ये टर्म होते हैं ट्रीटी। इससे पहले हमने जो है रिकग्निशन पढ़ा था, अब आ जाते हैं ट्रीटी पे। ट्रीटी क्या है बाबा? ये एग्रीमेंट है, इट इज़ एग्रीमेंट बिटवीन टू स्टेट्स इज कॉल्ड ट्रीटी। जिस तरह अब नीचे लेवल पे कोई भी बंदा पिला लेता है, जहाँ कोई कोई चीज़ भी किसी को पैसे ही देता है तो फिर वो उनके दरमियान एग्रीमेंट होते हैं, ये ट्रीटी है। तो आ जाते हैं अभी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ आर फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो आपका इंटरनेशनल लॉ है उसके कुछ सोर्सेज हैं, ट्रीटी इज़ वन ऑफ देम। ओके, उसके बाद आ जाते हैं कि ट्रीटीज़ बिटवीन टू रेजुलर स्टेट्स रिलेशंस। ओपन कह रहा है कि जो ट्रीटी है ये दो स्टेट के दरमियान जो रिलेशन है वो रेगुलेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो रिलेशंस हो रहे हैं, सीपेक पे ले लेते हैं, वो ओवरऑल ट्रीटी, इसको ट्रीटी हम बोलेंगे। उसके बाद वाइना कन्वेंशन से, ये आर्टिकल आपको मस्ट याद करना है। आर्टिकल वाइना कन्वेंशन आर्टिकल 2 1969 है। ये कह रहा है कि मोस्ट केसेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटी बिटवीन द स्टेट्स। ये आर्टिकल कह रहा है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं वो ट्रीटी के हिसाब से हल होते हैं। सही है। फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर्स ऑफ ट्रीटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन टू स्टेट्स, बिटवीन टू गवर्नमेंट्स इन रिटन फॉर्म। इसके अलावा ये भी एक और है। फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रीटी आर टू इम्पोज बाइंडिंग obligations on the states who are party to it। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ये है कि जब ये ट्रीटी दो स्टेट के दरमियान होती है, जो रेगुलेशंस बाइंड होंगे विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू रेगुलेट दियर रिलेशंस, टू मेंटेन दियर रिलेशंस। तो ये कह रहा है कि जो रूल रेगुलेशन होंगे वो दोनों स्टेट को कबूल करने पड़ेंगे। फिर स्ट्रेटजीज, नेम ऑफ ट्रीटीज, ओनली 7 स्टेट्स आर कंपोनेंट्स टू मेक ट्रीटीज़। उसके अलावा आ जाते हैं अभी हम डिफरेंट नेम्स ऑफ ट्रीटीज़। जो ट्रीटी है इसके बहुत सारे नाम्स हैं, कुछ हम पढ़ लेते हैं। जिस तरह कोड हो गया, चार्टर हो गया, कन्वेंशन हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। सही है, ये ट्रीटीज़ के और नाम्स हैं। पेक्टा संता, इसकी माना क्या है? पेक्टा संता सर्वंता, इसकी माना है ट्रीटीज आर बाइंडिंग ऑपरेट दी पार्टीज टू दी। इसकी जो माना है पेक्टा संता की माना ये है कि जो दो स्टेट्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है वो गुड फेथ के होने चाहिए। हाउ टू फॉर्म ट्रीटीज़, किस तरह हमें ट्रीटीज़ बनानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा बिटवीन, उसके अलावा नेगोशिएशन होगी, सिग्नेचर होगा, ट्रीटी बनाने के तरीके हैं, और उसके अलावा असेसन होगा। फिर एंट्री इनटू फोर्स के थ्रू भी होगा। फिर इसके अलावा पब्लिकेशन एप्लीकेशन। तो ये था ओवरऑल ट्रीटी जो होगा दो स्टेट के दरमियान होगा। ये इट इज़ द बेसिक एंड फॉरमोस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ जो दो इंटरनेशनल लेवल पे दो एग्रीमेंट होते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, वो बेस्ड अपॉन ट्रीटीज़ होगा। तो इतने के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में और कोई टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।